ऐसे ही नेक डिज़ाइन के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करेंगे। इसके लिए हमने बुकरम का एक पीस लिया है, डबल फोल्ड करके इसकी जो विड्थ है 5 इंच की है और लेंथ है हमारे पास 14 इंच की। चौड़ाई में हम नेक का जो मार्क करेंगे वो 4 इंच पे करेंगे और लेंथ हम इसकी रखेंगे 4.5 इंच की। अब इस साइड पे भी हमने 4 इंच पे मार्क करना है। स्केल रखते हुए इसको हम स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। अब कॉर्नर पे हमने इंची टेप को रखना है और 1.5 इंच पे हमने एक मार्क कर देना है। कोई भी आपने राउंड चीज़ ले लेनी है और इसे राउंड में शेप दे देनी है ताकि हमारी शेप परफेक्ट आए। राउंड शेप देने के बाद हमने इस तरह इंची टेप को रखना है और नीचे 9 इंच पे हमने एक मार्क कर देना है। अब नीचे वाली साइड पे हमने जो मार्क करना है वो चौड़ाई में 3 पॉइंट का करना है। अब ऊपर से भी हमने 3 पॉइंट का मार्क करना है। स्केल रखेंगे और इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब साइड से हमने पौने पौने इंच का मार्क करना है। मार्क लगाने के बाद हमने स्केल को रखना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नीचे से हम पौना इंच मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये जो हमने मार्क किए हैं इन मार्क्स को आपस में मिला लेंगे। अब ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। साइड से एक्स्ट्रा बुकरम को हम कट कर लेंगे। अब अंदर से हमने एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर लेना है। अब इस तरह से हमारे नेक डिज़ाइन की शेप आएगी। अब हमने 1 इंच की ज़ीरो की बुकरम कट की है और इसे फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। 2 पट्टियाँ मैंने रेडी करनी है। अब फैब्रिक को हमने अंदर की साइड पे इस तरह फोल्ड कर लेना है और अच्छे से प्रेस लगा देनी है। अब दूसरी साइड से भी हमने फैब्रिक पट्टी को फोल्ड देना है और इसे अच्छे से प्रेस लगा देनी है। अब फैब्रिक पट्टी को हमने एक और फोल्ड देना है और इसे हम अच्छे से प्रेस लगा के बिठा लेंगे। इस तरह से हमारी 2 पट्टियाँ रेडी हो जाएंगी। और ये जो हमने शर्ट पे क्रीज लाइन बनाई हुई है, इस क्रीज लाइन के साथ हम अपने नेक को एडजस्ट करेंगे। क्रीज लाइन बिल्कुल हमारे नेक के मिड में होनी चाहिए। नेक को हमने अच्छे से आयरन करना है और शर्ट पर पेस्ट कर लेना है। अब 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने अंदर से नेक की कटिंग कर लेनी है। मिड में से भी हमने इस तरह से कट लगा देनी है। अब नेक को हमने इस तरह से ओपन करके रखना है और फैब्रिक पट्टी को हमने नेक से 1 इंच ऊपर करके रखना है और हमने इसे नीचे तक स्टिच कर लेना है। अब ये जो हमने कट लगाई हुई है इस कट तक हमने स्टिच करना है। एक साइड से हमने सिलाई लगा दी है, दूसरी फैब्रिक पट्टी को हमने नीचे वाली साइड से स्टार्ट करना है। 1 इंच ऊपर करके हमने एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेना है। अब फैब्रिक पट्टी को हमने हैंड से प्रेस करना है और अंदर की साइड पे टर्न कर देना है। दोनों फैब्रिक पट्टियों को हमने अंदर वाली साइड पे टर्न कर देना है। अब ये जो अंदर की तरफ तुकून है, इस तुकून को हमने फैब्रिक पट्टियों के साथ मिलाते हुए इस तरह से स्टिच कर लेना है। अब ये सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टियों को हमने कट कर देना है। अब इस तरह से हमारे नेक की शेप आएगी। अब ये मेरे पास पाइपिंग का पीस है, इसको हमने डबल फोल्ड करना है। अब इस तरह हम पाइपिंग को नेक के नीचे रखेंगे। नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमारी पाइपिंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए। शर्ट को टर्न करेंगे और दूसरी साइड से भी हमने सिलाई लगा देनी है। अब हम इस मार्क तक सिलाई लगा देंगे। यहाँ से सिलाई को डबल करके पक्का कर लेंगे। 1.5 इंच चौड़ी हमने ज़ीरो की बुकरम कट की है और इसे इस तरह तिरछे फैब्रिक के ऊपर हमने पेस्ट कर लिया है।
पेस्ट करने के बाद दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। राउंड में सारी पट्टी को हमने इस तरह घुमा लेना है। अब हमने इस फैब्रिक पट्टी को ओपन करना है और राउंड में स्टिच करते जाना है। हाफ इंच के मार्जिन से हमने छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं और एक्स्ट्रा की फैब्रिक पट्टी को हमने कट कर देना है। दूसरी साइड से भी हमने फैब्रिक पट्टी को कट करना है और अंदर वाली साइड पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अब हमने इस फैब्रिक पट्टी को सीधी साइड पे टर्न करना है और इसे अच्छे से प्रेस लगा देनी है। प्रेस लगाने के बाद अब हमने शर्ट को उल्टी साइड पे टर्न कर लेना है। अब नेक को हमने इस तरह से टर्न करना है और यहाँ पे हमने स्टिच लगा देनी है। अब किसी टूल की मदद से हमने इसे सीधी साइड पे टर्न कर लेना है। अब दूसरी साइड से भी हमने फोल्ड करना है और ये जो मैं मार्क कर रही हूँ इस मार्क के मुताबिक हम इसे सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को हमने कट कर देना है और इसे बाहर की तरफ टर्न कर देंगे। अंदर से हमने फैब्रिक को टर्न करना है और राउंड में हेमिंग कर लेनी है।